तो माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। क्या पढ़ा था बच्चों, याद है ना? कल क्या पढ़ा था, याद है ना तुमको? ओके, गुड, वेरी गुड। आई टोल्ड यू, मैंने कल ही बोला था, भूल नहीं पाएंगे तुम लोग। जो सिखाया था कल में भूलोगे नहीं इसको। ऐसा नहीं कि एक दो दिन दिमाग में रहेगा और पूरे साल भर तुम्हारे दिमाग में रहने ही वाला है। वेट फॉर 5 मिनट्स बच्चों, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टुडे मेन लेसन विल बी स्टार्टिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग, ओके, और फिर हम लोग मेन टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। I think most of the students are connected today. Interaction बच्चों, if you have any doubt in the lecture, उसी टाइम पूछ सकते हैं तुम लोग। तुम लोग वर्बली भी पूछ सकते हैं, जूम पे हैं आप लोग, तुम लोग वर्बली भी पूछ सकते हैं, ठीक है? बट प्लीज इंटरेक्शन रखो बच्चों, इंटरनल स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर न्यू स्टूडेंट्स, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? कुछ भी माइन्यूट भी डाउट रहेगा क्लेरिफाई करो लेक्चर में, ओके? We'll wait for 5 minutes. We'll wait for 5 minutes बच्चों, then we'll start the lecture, okay? थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। किसने प्रॉब्लम फेस किया 9th में, स्पेशली इन मैथमेटिक्स? किन लोगों ने प्रॉब्लम ज्यादा और डर लगा मैथ्स का 9th स्टैंडर्ड में, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, बिकॉज द सब्जेक्ट गॉट डिवाइडेड ना, सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना बच्चों, इसलिए बोले। ओके, वेदांत देशमुख, ओमकार कोटे, अरे भगवान, ओम भाटे, ओके। विच वन, अलजेब्रा या ज्योमेट्री? विच वन बच्चों, अलजेब्रा या ज्योमेट्री? दीक्षा, why you are raising your hand? Okay, algebra. Okay. Hello Bhavika. Hello Riya. Hello. Okay. Home is saying algebra में सर बहुत प्रॉब्लम था। Okay, दीक्षा is saying ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम था। टोटली नया सब्जेक्ट था ना। It was totally a new subject to you. ठीक है, and already पूरा लेक्चर्स ऑनलाइन पे थे, तो थोड़ा सा डर लगा रहेगा तुम लोगों को। सर अलजेब्रा मैथ्स इतना ही, ऑलरेडी हमको 8th स्टैंडर्ड तक मैथ्स डिफिकल्ट जाता है और 9th में 2 मैथ्स आ गए, इसलिए हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि ऑनलाइन पे थे।
बट डोंट वरी बच्चों, ये साल ऑफलाइन पे जाने वाले हैं, ये साल ऑनलाइन पे नहीं जाने वाला है। आई एम टेलिंग यू, ये साल ऑफलाइन पे ही जाने वाला है बच्चों। ओके ओके, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का वही है, बोलिए अलजेब्रा सर, ज्योमेट्री सर, दोनों है। बहुत कम बच्चे रहेंगे जो बोलेंगे सर दोनों अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। माइक ऑफ कर दो बच्चों। ठीक है, ये प्रॉब्लम 9th पे फेस हुआ बट 10th में नहीं होना चाहिए ना। अभी गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया, चलो प्रमोट करो बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन अगले साल तुमको प्रमोट नहीं करने वाले 11th में। अगले ये बैच जो आपका गोइंग अभी 10th बैच है, उनको तो अगले साल एग्जाम देना ही है बच्चों, एट एनी कॉस्ट, और वो भी रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे ही तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं। वो प्रणव मतलब भाई के एग्जाम्स है, कई स्कूलों के एग्जाम्स नेक्स्ट मंडे से है, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, कि मैं सिर्फ 1 ही घंटा लेक्चर लूंगा बच्चों, 1 से 2 बजे तक। एग्जाम गेट्स ओवर, तब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, तब तक हम लोग एक ही लेक्चर लेंगे। एंड आई टोल्ड यू ना, ये जूम पे लेक्चर्स हार्डली 3 to 5 टिल सैटरडे तक ही जूम पे लेक्चर्स है। उसके बाद सभी लेक्चर्स ऐप पे ही होंगे, और ईच एंड एवरी लेक्चर विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड, डोंट वरी। चलो आए सब लोग। करें स्टार्ट बच्चों? यस, करें स्टार्ट। तुम लोग यस बोलेंगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है तुम लोग नहीं बोलेंगे तभी मैं भी स्टार्ट करने ही वाला हूँ। ओके चलो कल का रिवाइज करते हैं। कौन बताएगा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टॉपिक तो स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यस बच्चों यार पढ़ा, इंटरएक्टिव लेक्चर से, आई एम टेलिंग यू, इंटरएक्शन रखो। मिस सिर्फ बोलते जाऊंगा, तुम लोग सिर्फ देखते जाएंगे, ये क्या मूवी नहीं चल रही है थिएटर में, ठीक है? तो प्लीज इंटरएक्शन रखो। यस इक्वेशन, यस व्हाट इज एन इक्वेशन? सी बच्चों, आई टोल्ड यू, मैंने शॉर्ट में बताया था अलजेब्रा के 6 लेसन है, उसमें से फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, बराबर है? तो वो पता करने के लिए तुमको टर्म्स पता होना चाहिए, बॉडी इक्वेशन क्या है, ओके? और इक्वेशन के लिए तुमको पहले पता होना चाहिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है? ओके, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बच्चों, वो पहले तुमको पता होना चाहिए। तो मैंने कल बता दिया था एक्सप्रेशन 2 तरीके के होते हैं। अगर मैं 3 + 5 लिखता हूँ, इट इज एन एक्सप्रेशन, ओके? अगर मैं x + 7 लिखता हूँ, इट इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है? ये दोनों एक्सप्रेशन है, बट दिस इज न्यूमेरिकल एंड दिस इज algebraic एक्सप्रेशन। ये दोनों क्या है बच्चों? ये बोथ आर एक्सप्रेशंस, बोथ आर एक्सप्रेशंस, ठीक है? ये दोनों एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, एक है न्यूमेरिकल और एक है अलजेब्रिक। एक को न्यूमेरिकल क्यों बोले हम लोग ने? व्हाई वी कॉल इट एज न्यूमेरिकल? बिकॉज़ इसमें सिर्फ नंबर्स है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसको अलजेब्रिक क्यों बोलेंगे? व्हाई वी कॉल इट एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बिकॉज़ इसमें वेरिएबल है। तो इन शॉर्ट एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? बच्चों एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसे या स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? नंबर्स यूज करते हैं, वेरिएबल्स यूज करते हैं, एंड ऑपरेशन साइंस। नाउ व्हाट आर दिस ऑपरेशन साइंस बच्चों? एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दिस आर एज ऑपरेशन साइंस या ऑपरेटर्स, ठीक है? तो एक्सप्रेशन में क्या होता है? ओके संस्कार, एक्सप्रेशंस में क्या होता है बच्चों? एक्सप्रेशंस में हमेशा क्या इंक्लूड होता है? वेरिएबल्स होता है, नंबर्स होते हैं, ठीक है? एंड ऑपरेशन साइंस होते हैं उनके बीच में, ठीक है? वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स बच्चों? वेरिएबल्स आर नथिंग बट एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट को हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं, ओके? वेरिएबल्स आर नथिंग बट अल्फाबेट, ओके? तो वेरिएबल्स, नंबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, वो सबका कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन होता है। देखो ना यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल और नंबर है,
ठीक है, तो एक्सप्रेशंस के थ्रू ही इक्वेशन बनता है। कैसे? विल टेल मी। कल मैंने बताया था, डिटेल वीडियो बताया था, एक्सप्रेशंस के थ्रू ही बच्चों इक्वेशन बनता है। अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं x + 7, दिस इज algebraic expression, okay, yes, this is algebraic expression बच्चों, and if I am writing here 12, what is this? This is numerical expression, बरोबर है? This is algebraic expression, this is numerical expression। अगर दोनों के बीच में बच्चों में इक्वल टू साइन डालता हूं, दोनों के बीच में मैं क्या सब्स्टिट्यूट किया बच्चों? इक्वल टू साइन सब्स्टिट्यूट किया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन इक्वेशन। क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन इक्वेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज दिस? दिस इज एन इक्वेशन। इसको इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इक्वेशन। मतलब इक्वेशन क्या है? दोनों, व्हाट इज एन इक्वेशन? वो भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या फ्रेज है जहां पे दो एक्सप्रेशंस को हम लोग इक्वल टू साइन लिखते हैं, दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू साइन लिखते हैं। ठीक है, यस, वेरी चारू, व्हाट यू आर सेइंग करेक्ट है। वेरिएबल्स आर नथिंग बट एनी अल्फाबेट्स। बच्चों कोई भी अल्फाबेट, ए बी सी डी, जो भी अल्फाबेट, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या है बच्चों? व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन, okay, is a mathematical statement in which two expressions, दो expressions लिखते हैं और दो expressions के बीच में हम लोग equal to डालते हैं, such that both the expressions are equal, both the expressions are equal। equation इसलिए equal to, understood? मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? equation mathematical statement है जहाँ पे दो expression को हम लोग separate करते हैं using equal to sign, such that both the expressions are equal। okay, जो I am repeating the same thing, okay, I am repeating, कल का ही मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अभी तक नया स्टार्ट नहीं किया मैंने, मुझे पता और हलो बच्चों ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज एन इक्वेशन? व्हाट इज एन इक्वेशन? एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां पे दो एक्सप्रेशंस, जहां पे हम लोग दो एक्सप्रेशंस को सेपरेट करते हैं यूजिंग इक्वल टू साइन। दो एक्सप्रेशन को हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेट, एक लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, एक राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। Sir, lag. Yes, So your video is lagging. ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है बच्चों? क्लियर नाउ? क्लियर? इज इट लैगिंग? नो ना? Clear. क्लियर है ना? थैंक यू। क्या ना? ओके, थैंक यू। बोल पूरे सिखा दो, मेरे को समझ में आया लैग हो रहा है कि नहीं, प्लीज बोलो हाँ बच्चों, ऐसे मैं सिखा दे जाऊंगा, तुम लोग बाद में बोलेंगे सर वीडियो लैग हुआ था। ओके ठीक है, चलो कौन बताएगा? माइक ऑन करके कौन बताएगा व्हाट इज एन इक्वेशन? चलो यार, इतना तो दम रहेगा तुम लोगों में। 10th में गए ना तुम लोग, अभी कंप्लीटली नहीं तो पार्शली तो गए हैं, एटलीस्ट 90% तो गए हैं 10th पे तुम लोग। यस, कौन बताएगा बच्चों? आई वांट इंटरेक्शन। ओके स्नेहा, यू माइक ऑन कर दो और बोलो स्नेहा। शुड आई क्लिक देयर? ओके, एक मिनट। यस, ओके, उनका स्क्रीन डायरेक्टली यहाँ पे मेरे को ज्यादा ये रेज हैंड ऑप्शन किया है, ओके, बट वो क्लिक नहीं हो रहा है, और क्लिक किया तो पूरा सेटअप हिल रहा है मेरा। ओके ठीक है, चलो लेट इट बी, मैं ही बोलता हूँ, मेरे साथ ही बोलो तुम लोग, क्या रहेगा? व्हाट इज एन इक्वेशन बच्चों? इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, इन व्हिच टू एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड। ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां पे दो एक्सप्रेशंस को हम लोग सेपरेट करते, कौन सा यूज करके? इक्वल टू साइन यूज करके, सच दैट ये दोनों एक्सप्रेशंस हमेशा एक दूसरे को क्या रहेंगे? इक्वल टू रहेंगे। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन हमेशा एक दूसरे को क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ बच्चों? अंडरस्टूड? अगर जिनको बात है बच्चों, आई थिंक सो माइक
ऑन करके आप बात कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. We, फिर बोलो ना Yes, यार, sir. have that. सेंड करने का ऑप्शन दे रहे तुम लोग, मेरे को क्लिक करने को नहीं हो रहा वहां से, इसलिए। अंडरस्टूड? समझा इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ठीक है, एक इक्वल टू साइन रहेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक इज लेफ्ट हैंड साइड, अदर इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कल क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने बच्चों? कल क्या स्टार्ट किया था, कौन बताएगा? एबीसीडी या 1 to 100? Linear equation. Linear equation. ये A to Z Linear equation. linear equation, okay, जब लिखा था मैं कितना एकदम फास्ट में बोला वो, अच्छा। linear equation two variables, okay, so we started yesterday with linear equation in two variables। चलो definition क्या है? देखो बच्चों, लेसन का नाम जो बोलता है ना उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है? लेसन का नाम ही पूरा इंडिकेट कर देता है कि क्या होगा लेसन में। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, एक इक्वेशन होगा सर, इक्वेशन होगा, ठीक है, जहां पे दो वेरिएबल्स होंगे। जहां पे कितने वेरिएबल्स होंगे बच्चों? दो वेरिएबल्स होंगे। कंसीडर 4n + 3n = 12। कंसीडर, कंसीडर बोला मैंने, ठीक है? ओके, इट इज एन इक्वेशन। अरे वाह, अमर ने स्टेटमेंट ही लिख दिया, वेरी गुड अमर, बहुत टाइपिंग अच्छी है। व्हाट्सएप पे बैठ बैठ के तुम लोग की टाइपिंग बहुत फटाफट हो गई रहेगी बच्चों, टाइप करते रहेंगे तुम लोग। गुड, चलो ध्यान दो बच्चों। कंसीडर इक्वेशन, इक्वेशन कंसीडर करता हूं। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन। तो इट इज एन इक्वेशन, यस। कितने लोग बोलते इक्वेशन नहीं है? कौन है ऐसा जो बोलता है इक्वेशन नहीं है सर? अरे सर ये इक्वेशन नहीं है। एक तो फायदा हुआ व्हाट्सएप का, बराबर दीक्षा? ओके, यस, इक्वेशन है, इतना तो पता होना चाहिए। इक्वल टू साइन लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। ओके, नाउ इक्वेशन वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में, वो आइडेंटिफाई करना है बच्चों। वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में? टू वेरिएबल में है। दो वेरिएबल में इक्वेशन है, कौन से दो वेरिएबल है? एक वेरिएबल m है और दूसरा वेरिएबल n है। इस टू आर व्हाट बच्चों? वेरी गुड, वेरिएबल्स। These two are variables. Okay, equation है, दो वेरिएबल्स है सर, there are two variables, ठीक है? Why it is called as linear? तो हाफ इंफॉर्मेशन तो मिल गया। इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बट why it is called as linear? कौन बताएगा मुझे? तो बहुत बहस हो गई थी इसके ऊपर यार, लिनियर लिनियर क्या है सर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, व्हाट इज लिनियर? यस, वेरी गुड। अरे हाँ, वो दिमाग में है तुम लोग के, वेरी गुड। बहुत तगड़े बैच है तुम लोग पढ़ने में, सब लोग तगड़े एकदम, ठीक है? तो क्या होता है लीनियर बच्चों? लीनियर इज वेरी गुड, जो वेरिएबल है ना बच्चों, वेरिएबल, जो वेरिएबल है ना उसका पावर या उसका डिग्री 1 होना चाहिए। अगर ये वेरिएबल दिख रहा है m, ठीक है, उसका डिग्री क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल लिखते और ऊपर कुछ पावर नहीं लिखते, मतलब वो डिग्री 1 होता है बच्चों। वो डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो वेरिएबल है उसका डिग्री या पावर 1 है। दूसरा जो वेरिएबल है n, उसका भी डिग्री क्या है? 1 है। सो इट इज कॉल्ड एज लीनियर। तो हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, हो गया सबसे इजी। डेफिनेशन, यस, डेफिनेशन, ऐसा इक्वेशन, an equation which contains two variable, an equation contains two variables, an equation contains two variables, बराबर है, and the degree of each term and degree of each term containing variable is 1. Such equations are called what? Linear
इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड? क्लियर है? बहुत इजी यार, कोई भी Sir, कोई definition लिखिए। हाँ यस यस Definition लिखिए। नॉट नेसेसरी बच्चों। देखो हम लोगों ने अभी तक, मैं पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू ना, मैं क्या करूंगा, मैं फोटोज तुम लोग को सेंड करते जाऊंगा रिगार्डिंग डेफिनेशन, हाउ टू प्रेजेंट योर बुक, क्योंकि मैथ्स के लिए साल में हमको अलग से अलजेब्रा के लिए अलग से नोटबुक करना है, ज्योमेट्री के लिए अलग से नोटबुक करना है। आई टोल्ड यू ना, वी डोंट यूज डाइजेस्ट, डाइजेस्ट रिफर करने को अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो अलग सा टोटली अलजेब्रा के लिए अलग सा बुक रहेगा एंड ज्योमेट्री के लिए अलग सा बुक रहेगा लोग के लिए। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ? तो हर एक चीजें जो लिखनी है ना, मैं खुद सेंड करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है? मैं खुद पीडीएफ फॉर्मेट में वो चीजें सेंड करूंगा, वही तुमको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन समझ के आप, ठीक है? समझ के करो सब। सम्स भी मैं भेजूंगा, एक्स्ट्रा सम्स तुम लोग को सॉल्व करना है, ओके? एंड रिगार्डिंग एनी डाउट्स, तो चैट सेक्शन तो तुम लोग को 24/7 अवेलेबल है, तो कभी भी तुम लोग डाल सकते हैं चैट सेक्शन पे, ओके? हाँ, लेकिन ये 2-3 दिन ये ऐप पे ही कर रहे हैं हम लोग, जूम पे। आई टोल्ड यू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड सब कुछ अपने ऐप पे ही हो जाएगा, ओके? एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज ऐप, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, ऑलरेडी तो पुराने हैं ही ऐप पे ही ज्यादा करके नोटिफिकेशंस आते हैं। हम तो प्लीज जूम पे तो लेक्चर्स अटेंड करो, लेकिन एटलीस्ट ऐप पे तो रजिस्टर करके रखो। तुम लोग को जितने भी अपडेट्स रहेंगे रिगार्डिंग 10th स्टैंडर्ड तुमको मिलते जाएंगे डेली, ओके? सो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म। दिस इज फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म है, ये अलग टर्म है। मैंने कल सिखाया था टर्म क्या होता है बच्चों, यू नो ना, यू मस्ट बी नोइंग। मैंने कल सिखाया है टर्म्स, पता है? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये 3 टर्म सिखाया था। टर्म्स को कौन सेपरेट करता है? यस, कौन बोलेगा? टर्म कौन सेपरेट करता है टर्म्स को? यस यस यस, वेरी गुड। कौन सेपरेट करता है? तुम लोग में कौन? हमारे टर्म्स को कौन सेपरेट करता है? यस, वेरी गुड राजरी। टर्म्स को हम लोग कौन सेपरेट करता है बच्चों? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओनली दिस ऑपरेटर्स, यही ऑपरेटर से जो टर्म को सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टर्म को सेपरेट नहीं करता है। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो क्या बोलता है यहाँ पे? एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म, दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म। इसमें वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1 है, ये भी अनदर टर्म है, ठीक है? प्लस ने ये ऑपरेटर ने सेपरेट किया दोनों टर्म्स को, ये भी एक अलग टर्म है। इसमें जो वेरिएबल है उसका भी पावर या उसका भी डिग्री 1 है। समझ में? ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बोलते हैं क्या 2 वेरिएबल? कितने वेरिएबल? Linear equation in two variable. Very good. Because already you are using 2 variables बच्चों, and variables are nothing but, वेरिएबल मतलब क्या है? व्हाट आर वेरिएबल? वेरिएबल्स आर नथिंग बट अल्फाबेट्स। तो बहुत सिंपल है, मैथ्स सिंपल ही है, मैथमेटिक्स। आई डोंट नो क्यों तुम लोग डरते हैं। योर कांसेप्ट शुड बी क्लियर, वो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? चलो अभी तुम लोग पंग गए रहेंगे यार, सर वही वही कल से चालू है, अभी कुछ अलग पढ़ेंगे ना सर आज? चलो कुछ अलग पढ़े तो डेफिनेशन मत भूला स्टूडेंट्स, प्लीज डेफिनेशन मत भूला, लेक्चर के एंड में मैं पूछने वाला हूं, ओके? चलो मेरा कर रहा हूं बच्चों। ओके, now pay attention. Next topic is general representation of linear equation. रिप्रेजेंटेशन, कोई भी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है बच्चों। देखो ये इक्वेशन है, ठीक है? इक्वेशन लिखने का भी एक तरीका होता है ना। ये इक्वेशन को अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसको बहुत अगर बोलते हैं ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, बराबर है? कई के लोग क्या करेंगे, इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कई लोग लिखेंगे ऐसा, कई लोग ऐसे लिखेंगे,
ठीक है, कई लोग ऐसा लिखेंगे, कई लोग ऐसा लिखेंगे, बराबर है ना। तो इक्वेशन, एक इक्वेशन को बहुत तरीके से लिख सकते हैं ना बच्चों, यस और नो? सर लास्ट वाला 3n येणार, तुम्ही 4n लिहिलं. अरे वो माइनस रहेगा, मैंने सिर्फ एडजस्ट किया बच्चों, ठीक है, मेरे को पता है वो माइनस रहेगा, मैंने सिर्फ एडजस्ट करके रखा, एजम्पशन है, दिस इज एजम्पशन है बच्चों, डोंट वरी, मेरे को पता है ये इधर जाएगा, ये 3n ये इधर जाएगा, ओके, ये माइनस हो जाएगा, ये मैंने जस्ट एजम्पशन लिखा है बच्चों, दिस इज एन एजम्पशन, ओके, यू वांट मी टू राइट इट, खुश, हेलो खुश, खुश, ओके, इधर क्या हो जाएगा, हेलो, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी, ओके, ये मैंने सिर्फ रफली लिखा था बच्चों, खुश, खुश कौन है, किसने बोला ये क्वेश्चन किया, दीक्षा, दीक्षा दीक्षा ओके 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 ओके, चलो लेट इट बी, नहीं यार तुम लोग को हक है यार, उतना पूछ सकते तुम लोग, उतना बिंदास रहो बच्चों, समझ में आया ना, हमको सर समझ में आना चाहिए, हर एक कंसेप्ट समझ में आया, आप सिखा रहे हमको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, मैंने कल ही तुमको बोला है, जो भी सिखा रहे हैं 100% तुम लोग के दिमाग में जाना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो तो बराबर है, ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना सब लोग, कोई कैसे भी लिख जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, यस, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं बोलता हूं ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, यस तुम लोग बोलेंगे यस सर ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है सर, देखो ना दो वेरिएबल है, ठीक है, अलग अलग टर्म है और वेरिएबल का पावर या डिग्री 1 है, ये भी सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सर ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसको जैसा चाहिए वैसा लिख सकता है क्या, हाँ बराबर बोला प्रणव ने, सर सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब जिसको जैसा चाहिए वैसा वो लिख सकता है इक्वेशन, ऐसा है क्या, परमिशन मैथमेटिक्स में No. ऐसा अलाउड करते हैं क्या हम लोग, नहीं. 1 2 3 से क्यों स्टार्ट किया हम लोगों ने, नो बराबर, सबके लिए जैसा चाहिए वैसा लिखेंगे हम लोग, तो कोई भी इक्वेशन जिसको कैसा रिप्रेजेंट करना है, हाँ वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा रिप्रेजेंट कर सकते क्या बच्चों वालों, नहीं, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है बच्चों, गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट तुम लोग मैं लोग नहीं, सब लोग वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को, गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ, तो एक तरीका होता है कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का, समझ में, कोई भी कैसा भी इक्वेशन नहीं लिख सकता है अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट लेवल, कोई भी कैसा इक्वेशन नहीं लिख सकता है, हर एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है बच्चों, गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ, तो वो तरीका क्या है, ठीक है, वो पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है, व्हाट इज दैट, ओके, वो तरीका, व्हाट इज द स्टेप या व्हाट इज दैट फॉर्म टू राइट द इक्वेशन, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टूड, समझा बच्चों, understood, Yes, sir. okay, any doubts till now, तो अभी में वो पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कौन से इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम लोग, ओके, क्यों रिप्रेजेंट करना पड़ता है, समझ में आया क्यों रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्यों रिप्रेजेंट करना पड़ता है पता है ना, हर एक बच्चा कोई ना कोई इक्वेशन लिखेगा, भले तो इट विल बी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेकिन वो लिखने का तरीका अलग अलग रहेगा ना सबका, तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता है, कोई भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बोला मैंने बच्चों, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन,
ठीक है, कोई भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका? वो इक्वेशन का। समझा मैं क्या बोला? व्हाट इज जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों? जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन। वो इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मतलब सब लोग, उसको ही हम लोग जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझा? पक्का? तो जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है हमको? कि कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है? लीनियर इक्वेशन इन linear equation, two variables. यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ऑब्वियसली जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रिप्रेजेंटेशन किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? मतलब इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नहीं पता बच्चों तुमको? अमित सर है, मैं तो फेमस हूँ ये एरिया में, तो मैं बहुत फेमस हूँ। हाँ या नहीं? मेरा ही नाम अमित सर है। बहुत बच्चे पहचानते मुझे। ठीक है, जो नहीं पहचानते अभी पहचानेंगे। ठीक है, चलो, तुम्हारी कृपा है, सब बच्चों की कृपा है, इसलिए फेमस हो गया मैं। नहीं यार ऐसा नहीं है कुछ, तुम लोग अच्छी तरह से मेहनत करो बच्चों, ठीक है, वो मेरे को पब्लिसिटी नहीं चाहिए। तुम लोग का अच्छा रिजल्ट आए, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। ठीक है, तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ो, बस वही मेरे को पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं के लिए। अगर ऐसा रहता तो मैंने बड़े बड़े बैनर्स, मैथ्स में कितने बच्चों को मेरे 99, 100, 97 एवरी ईयर है, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहता मैंने। मेरे को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है अभी। चलो आ जाओ टॉपिक पे, टॉपिक पे आ जाओ। चलो चलो टॉपिक पे आ जाओ। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान दो बच्चों। तो जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c is equals to 0. This is the general form या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन को बच्चों ऐसे फॉर्म में अरेंज करना है, यू हैव टू अरेंज इन दिस फॉर्म। कोई भी लीनियर इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में अरेंज करना है। हाँ, अभी तुम लोग बोलेंगे सर ये क्या लिखा आपने, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, ध्यान दो। ax plus by plus c is equals to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऐसे फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग बताता हूं क्या है। ax plus by plus c is equal to 0. x and y, ये दिखता है x and y, x y are variables, are what बच्चों? वेरिएबल्स। क्या है बच्चों ये x and y? वेरिएबल्स है। वेरी गुड। क्या है बच्चों? x and y क्या है इसमें? वेरिएबल्स। ये फॉर्म में x and y क्या है? वेरिएबल्स। ओके, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट a है। b जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट है। एंड c कांस्टेंट टर्म। c मतलब कांस्टेंट टर्म मतलब एनी नंबर। कांस्टेंट टर्म मतलब बच्चों एनी नंबर। तो a, b, c आर रियल नंबर्स। क्या है बच्चों ये? These are रियल नंबर्स। क्या ये रियल नंबर्स? तुमको पता है रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स है सबको हम लोग रियल ही बोलते थे। नंबर्स दैट आर प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन, जितने भी नंबर्स है सब रियल ही है। वो फ्रैक्शन में रहने दो, डेसिमल में रहने दो, रूट में रहने दो, जितने भी नंबर्स है ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स। ओके, तो ए, बी एंड सी ये क्या है? रियल नंबर्स। क्या है बच्चों? रियल नंबर्स है। ठीक है, एंड एक्स एंड वाई क्या है बच्चों? व्हाट इज एक्स एंड वाई? व्हाट इज एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स। एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स।
अंडरस्टूड? यहां तक समझा तुम लोगों को? यहां तक समझा बच्चों? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो सर। कैसे करने का बताता हूं। एनी डाउट्स बच्चों? नो ना? क्लियर ना? हाँ, अभी अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, हाँ, और एक चीज, where x and y are variables, a, b and c are real numbers, and और एक कंडीशन है, ठीक से सुना, a should not be equal to 0 and b should not be equal to 0. a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, या b का भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, या एक ही टाइप दोनों का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने ऐसा क्यों बोला? a और b 0 नहीं होना चाहिए, या a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, या b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों रे? क्या रीजन रहेगा? ओके भाई का स्ट्रिंग y, मेरे को पूछी भाभी का y। ओके, क्या रीजन हो सकता है बच्चों? No coefficient value. ओके निशिगंधा, ओके नो कोएफिशिएंट वैल्यू। ओके चलो कंसीडर, निशिगंधा जैसे बोला हम लोग वैसे ही कंसीडर करेंगे। ओके, अगर बच्चों a की जगह पे मैंने 0 डाल दिया, इंस्टेड ऑफ a मैंने 0 डाल दिया, 0 into x, ओके, प्लस समझो b की जगह पे 0 नहीं है, ये by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बचेगा ना बच्चों? बचेगा यही ना? by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यही बचेगा ना? बराबर है। बट व्हाट इज दिस? अरे ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यस, ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल बचा y, एक ही वेरिएबल बचा y, बराबर है कि नहीं? समझ में? और कोई वेरिएबल बचा क्या? जो x वेरिएबल था वो निकल गया। क्यों x वेरिएबल निकल गया? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया ना। अगर a 0 होता है बच्चों, तो वो इक्वेशन क्या होता है? क्या हो जाता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिमिलरली अगर समझो b 0 होता है, अगर b 0 होता है तो क्या इक्वेशन आएगा? ax plus c is equals to 0। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड आसावरी। अगर सुनो, अगर b 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 होगा ना, तो बचा ax plus c is equal to 0। अरे ये भी क्या हो गया बच्चों? ये भी क्या हो गया? ये भी लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल हो गया ना। तो हम लोग वो पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई भी कोएफिशिएंट a या b का वैल्यू 0 होता है, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है बच्चों। समझ में आया? देखो ना, इसमें यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना, बराबर है ना, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। इसलिए हमेशा वो अवॉइड करने के लिए कंडीशंस लिखा जाता है, a should not be equal to 0 as well as b should not be equal to 0। या दोनों 0 हो गए तो ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ नंबर बचा, तो सिर्फ नंबर बचा हो। समझ में आया? तो इक्वेशन तो दूर की बात है, कुछ बचा है क्या? हम लोग वेरिएबल ही नहीं रहेंगे ना। अगर दोनों 0 हो गए तो वेरिएबल ही नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली वेरिएबल ही निकल के जाएंगे, तो उसको कुछ मतलब ही नहीं बनता। अंडरस्टूड? तो ये बहुत कम बच्चों को पता रहता है। ये जो मैं बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैंने बोला है। वेयर a should not be equal to 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। समझा ना क्यों नहीं होना चाहिए 0? एंड b का भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तब भी जाके मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म होगा, सबसे इजी। अंडरस्टूड? ये हाईलाइट पॉइंट था, दिस इज माय हाईलाइट पॉइंट। रिपीट कर रहा हूँ, ये दो टर्म्स 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा, या लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ही बनेगा। अंडरस्टूड बच्चों? यस और नो? थम्स अप दो यार प्लीज, एक थम्स अप तो दो, तो मेरे को समझेगा हाँ वो सिखा हुआ समझ में आया। थम्स अप पता है? सर यस, अगर a का 0 रहेगा और b का कोई वैल्यू रहेगा तो? एक हाँ ओके। कैन आई नो योर नेम? किसने पूछा ये क्वेश्चन?
दीक्षा। ओके, दीक्षा इज टेलिंग सर ए का 0 होगा, बराबर दीक्षा? हाँ वो सर। दीक्षा हाँ ए सर। 0 और बी का कोई भी वैल्यू रहेगा तो यही होगा ना दीक्षा, वो तो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल हो गया, करेक्ट ना? ए का अगर 0 हो गया, 0 इंटू एक्स, ये निकला ना, पूरा 0 हो गया ना, तो हाँ बाहर गेला कि नाही बाहर? हाँ बाहर गेला ना टोटली, बचा क्या? हाँ सर। बी वाई प्लस सी, तो बी का BY। कोई भी रहेगा ना, 1 2 3 कोई भी हो सकता है ना रियल नंबर, तो हाँ वो सर। इक्वेशन क्या हो गया, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वन वेरिएबल। वेरिएबल। हम लोग वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं क्या? ओ दीक्षा, हम लोग वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, 2 वेरिएबल। अरे वाह, वेरी गुड यार। अंडरस्टूड बच्चों? ऐसे इंटरैक्टिव सेक्शन होता है बच्चों, ठीक है? ये तो अभी गए 1.5 साल से कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले जूम है जो भी होता था मीटिंग्स के लिए ये यूज किया जाता था, मीटिंग्स में डिस्कशन ही होता है ना, हम लोग का भी डिस्कशन ही चल रहा है, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, तुम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, बराबर है ना? वन साइडेड डिस्कशन नहीं होता है मीटिंग में, ठीक है? ये 2 साइडेड डिस्कशन है। मैं तो हमेशा मीटिंग ही समझता हूँ इसको, मैं लेक्चर नहीं समझता हूँ। कहीं तुम लोग का नॉलेज मेरे साथ शेयर हो, नॉलेज तुम लोग के साथ शेयर हो। अंडरस्टूड? तो ये दिमाग में रखो। हाँ, अभी ये तो समझ में आया तुम लोग को, कोई भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब वो इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए ऐसा फॉर्म होना चाहिए, ax plus by plus c is equals to 0, x and y are the variables बच्चों, a b c रियल नंबर्स हो गए, and a and b should not be equal to 0, ये दिमाग में रखो। चलो अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। इस जूम पे स्क्रीन बहुत छोटी दिखती है यार, ऐसा कुछ है क्या? चलो एक इक्वेशन लिखता हूं, 3x is equals to 4y minus 12, इससे लीनियर इक्वेशन। यस, हम लोग देखेंगे आशावरी जगताप, हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग आफ्टर दिस टॉपिक। ओके, दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन 3x equal to 4y minus 12, यहाँ यार लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, सब लोगों को तो इतना पता है अभी, ठीक है? नाटक मत करो, ये लीनियर इक्वेशन ही है, ठीक है? यस, लीनियर इक्वेशन। लेकिन मैंने क्या बोला, कोई भी लीनियर इक्वेशन को कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, उतना परमिशन देता है क्या मैथ्स सब्जेक्ट हम लोग को, उतना परमिशन देता है क्या? कोई भी इक्वेशन जैसा चाहिए मर्जी से लिख सकते हैं हम लोग? नहीं। नो। नो, यस, वेरी गुड। तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ना, हाँ, गलत नहीं है, इट इज लीनियर इक्वेशन, लेकिन मैंने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है जनरल फॉर्म में, ठीक से सुनो, मैंने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया बच्चों, किसमें? जनरल फॉर्म में, बराबर? इसको रिप्रेजेंट नहीं किया किसमें? जनरल फॉर्म में, हाँ वही सर, बराबर, वही बोल रहा था। तो हम लोग रिप्रेजेंट करें उसको जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म ऐसा होना चाहिए ना बच्चों, जनरल फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे फॉर्म में अरेंज करें जहां पे राइट हैंड साइड पे 0 आना चाहिए। करो, चलो क्या आएगा? यस, क्या आएगा बोलो? 3x कम ऑन प्लस 4y इक्वल टू के इधर आने के बाद दैट विल बी माइनस 4y माइनस 12 इधर आएगा इक्वल टू के प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? यस, वेरी अंडरस्टूड बच्चों, एनी डाउट्स? तो ये इक्वेशन का ये क्या हो गया? जनरल फॉर्म। ये इक्वेशन को हम लोग ने प्रॉपरली अरेंज किया, प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया, इसलिए मैं बोल सकता हूं ये इक्वेशन का ये क्या होगा? उसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब या स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रिप्रेजेंटेशन। वो इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, दैट इज जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड? ये केस में कौन वेरिएबल है? ये केस में कौन वेरिएबल है बच्चों? वेरी गुड, कौन है?
x है y है बराबर, a का कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, y का कोएफिशिएंट क्या है -4 है, और -4. कांस्टेंट क्या है 12 है, बराबर है ना। देखो यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। तो a का वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, a का वैल्यू क्या है बच्चों 3, b का वैल्यू -4, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो b का वैल्यू क्या है बच्चों -4, बराबर है ना। अगर ज्यादा से ज्यादा और अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे, 3x इधर प्लस होना चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूं प्लस ब्रैकेट में -4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन इजीली कंपेयर विद दिस, जिसमें a का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 3 प्लस b का वैल्यू है -4 प्लस c का वैल्यू इज 12। अंडरस्टूड, समझा बच्चों। चलो कुछ डाउट सर, स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म समझा सर, और लिखने का कैसा वो भी समझ में आया, और कुछ डाउट है क्या इसमें, थोड़ा सा तो कोई भी है, थोड़ा सा माइन्यूट, 99.9% समझा सर, 0.1 समथिंग परसेंट। आई गिव यू 2 मिनट्स। ओके, आर्य ने थम्स अप भी कर दिया, हाँ थम्स अप करो यार, मेरे को समझेगा 100% समझ में आया। ओके प्रणव को भी समझ में आया, वेरी गुड, गॉट इट, ओके आशा भाई, थैंक यू। एक दे दो, दो दे दो, लेकिन दे दो। ओके, व्हाट वाज श्रुति's क्वेश्चन? श्रुति, मैंने देखा नहीं श्रुति, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? माइक ऑन करके भी बोल सकते श्रुति। ओके, गौतमी इज देयर टुडे, वेलकम गौतमी। बच्चों राइट हैंड साइड पे 0 ही होता है, अगर सभी टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे ना, तो राइट हैंड साइड पे 0 ही कंसीडर करना पड़ता है बच्चों, देन ओनली इट इज एन इक्वेशन। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड श्रुति, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। जनरल फॉर्म क्या बोलता है, सबको शिफ्ट करो और राइट हैंड साइड पे 0 लाओ, ये जनरल फॉर्म बोलता है ना, सबको जो भी रहेगा सबको एक साइड खींचो और राइट हैंड साइड 0 लाओ। तो मैंने वही किया, जो राइट हैंड साइड पे ये टर्म्स थे तो सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे खींचा, साइन चेंज करके, और राइट हैंड साइड पे 0 रखा। सबको स्विच करेंगे, सभी टर्म्स को अगर एक जगह पे लेंगे तो उधर कुछ नहीं, मतलब 0 ही होता है बच्चों। सर मीन्स फक्त हे जनरल फॉर्म साठीच ना 0 राइट साइड वर. हाँ हाँ हाँ, सिर्फ जनरल फॉर्म, 1 मार्क क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, कोई इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, और दे विल बी टेलिंग यू राइट द जनरल फॉर्म या रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन द जनरल फॉर्म, तो तुमको ऐसे लिखना है पहला, द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ax plus by plus c is equals to 0, therefore जो इक्वेशन दिया उसको अरेंज करो, either you can write this way या either you can write this way। वेरी गुड, बहुत इंटरएक्टिव बच्चे हैं तुम लोग, सीरियसली, ठीक है, बहुत इंटरेक्शन अच्छा रखते हैं। स्टार्टिंग है इसलिए ऐसा मत करो, पूरे साल में ऐसे ही करो, साल मतलब ये हार्डली 2 महीने की बात है बच्चों, समझ में आगे कुछ जाने नहीं वाला है। प्रे करो जितना जल्दी ऑफलाइन पे, ये तो ऑफलाइन में तो और मजा आती है, ये तो ऑनलाइन ऑफलाइन पे तो और अलग, तुम लोगों ने देखा रहेगा अलग लेवल पे रहता है सब। ओके समझा, तो ये आज मैं होमवर्क देने वाला हूँ, आज मैं एक पीडीएफ, मैंने वही बोला, जो न्यू स्टूडेंट्स है या जिन लोगों ने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड किया है, प्लीज ऐप पे रहो बच्चों, इंस्टॉल करके लो, फ्री है वो ऐप, कॉस्टिंग नहीं है उसका कुछ, ठीक है। वहां पे मैं असाइनमेंट्स डालते जाऊंगा, वो मुझे बहुत इजी गिरेगा, इक्वेशन दूंगा और तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बस। और अगर मैं बोलूंगा एडिशनल क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, वो भी कर सकते तुम लोग, बराबर है ना, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना सर। यस सर मगाशी खुशी तुम्हाला ऍपचं नाव विचारत होती, तुमचं नाव नाही। ओके ओके, ऐप का नाम, अरे यार क्या बच्चों तुम लोग, ठीक है ऐप का नाम सर मी नाही खुशी। ओके 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 दीक्षा, होम साइट का ऐप है, सुमित सर ने मैसेज किया रहेगा, उनको कांटेक्ट करो, या हमारे तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं अपने क्लास में
उनको कांटेक्ट करो, वो लिंक भेजेंगे, या सुमित सर को डायरेक्टली कांटेक्ट करो, ठीक है, या मेरा नंबर लो तुम्हारे फ्रेंड्स के थ्रू, मुझे कांटेक्ट करो, मैं लिंक दूंगा, ऐप इंस्टॉल करो बच्चों। शाम को 6:30 के बाद मैं असाइनमेंट भेजने वाला हूँ, ज्यादा नहीं यार, 3-4 सम्स ही, तुमको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ओके बच्चों? Yes, sir. ओके ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ठीक है ओके बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया बच्चों? अभी मत डालो प्रणव, नंतर टाक प्रणव। ये बोर्ड दिख रहा है ना सबको बच्चों? बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. चलो, तो अभी कई लोगों को क्वेश्चन था, सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन है या नहीं? चलो बराबर ना, सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर कोई इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन है या नहीं, बराबर है कि नहीं, वही देखेंगे अभी। चलो ये समझा बच्चों? ये समझ में आया? क्लियर है? कुछ डाउट्स लेना बच्चों? पक्का डन ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है? ax plus by plus c is equals to 0 where a and x and y are your variables and a b c are real numbers and a and b should not be equal to 0। चलो अभी देखते हैं लीनियर इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो इक्वेशन दिया है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, अभी बताइए। चलो 4m plus 3n is equals to 12. Is it a linear equation? Yes or no? Yes. अरे वाह, Yes. अभी एक ने yes बोला तो बाकी लोग भी yes, Yes, sir. हम भी बोलते हैं yes, सबको पता चलने वाला है, हम लोग ने भी yes बोला है। ओके कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को? चलो कौन एक्सप्लेन करेगा फटाक से? कौन मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है ये लीनियर इक्वेशन है सर? फटाक से यार, माइक ऑन करके कोई तो बोलो यार, कब से मैं ही बोल रहा हूँ, तुम लोग भी जरा प्लीज दया करो मुझ पे। सर त्यांचे पॉवर 1च आहे, एम आणि एन चा पॉवर 1च आहे. ओके और 1 है, ओके आणि variables 2 आहेत. इक्वल साइन है, आणि इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1 है, बराबर है ना? दैट इज व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन इन, यस दैट इज व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अंडरस्टूड? येस सर. डन डन डन। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। Is it a linear equation? नो सर. No, sir. Okay. So any other apart from Diksha, कौन चांस, किसको चांस चाहिए बोलने का? Is it a linear equation? Yes. No, sir. Sir, it is a equation, but it is not a linear equation because the power is not 1. Okay, very good. Yes. सुनो बच्चों, ठीक है, टू वेरिएबल्स आते हैं, दो वेरिएबल्स है यहाँ पे x और y, लेकिन हर एक टर्म में जो वेरिएबल होती है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। जो टर्म में जो वेरिएबल होता है बच्चों उसका पावर 1 होना चाहिए, यहाँ पे पावर 2 आया, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, भले दो वेरिएबल है बच्चों, देखो कितना मीनिंग होता है हर एक चीज का, दो वेरिएबल है लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है, जो टर्म है ना वो टर्म के वेरिएबल का पावर 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे जो टर्म है, ये जो वेरिएबल है उसका पावर 2 आया, भले इसका पावर 1 है, भले ये वेरिएबल का डिग्री 1 है, लेकिन ये वेरिएबल जो अलग टर्म में है उसका 2 आया डिग्री, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट। चलो एक नहीं है, दूसरा नेक्स्ट।
यस और नो? नो फटाक से यार, चुटकी में आना चाहिए आंसर। No. यस नो नो सर किसने बोला? पल्लवी नो, ओके, एंड एनी अदर्स? नो, ओके, Yes. सर भाविका इट इज नो ओके ओके, Amar is also telling no, okay, Pranjali is telling yes, okay, Pranjali, Pranav is telling no, okay, चलो एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है? लीनियर इक्वेशन बोलता है बच्चों, तुमको वेरिएबल देखना है, तुमको क्या देखने का है? हर एक टर्म का सिर्फ वेरिएबल देखना है और वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए, वही लीनियर इक्वेशन बोलता है कि नहीं? वही लीनियर Yes, इक्वेशन sir. बोलता है कि नहीं? बराबर है कि Yes, नहीं? sir. हाँ या नहीं बोलो। लीनियर इक्वेशन Yes, का sir. डेफिनेशन क्या बोलता है? 2 वेरिएबल होना चाहिए सर, 2 वेरिएबल होना चाहिए और दोनों वेरिएबल जो टर्म में प्रेजेंट है, जो टर्म में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका पावर या उसका डिग्री 1 होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये लीनियर इक्वेशन बोलता है, ठीक है? Yes, sir. वो बोलता है वो वेरिएबल के सामने कोई भी नंबर रहने दो, सिर्फ 0 नहीं चाहिए अपने को सिर्फ 0 नहीं चाहिए वेरिएबल के सामने, वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट है ना, हमको 0 नहीं चाहिए, 0 छोड़ के कुछ भी रहा तो भी चलेगा। अगर 2 वेरिएबल है, हर एक टर्म का वेरिएबल का डिग्री 1 है और उनका कोएफिशिएंट अगर 0 नहीं है तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं कि नहीं? बराबर है। तो इन शॉर्ट तुम लोग को वेरिएबल देखते हैं, हम लोग वेरिएबल का डिग्री देखते हैं और वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, वो देखते कि नहीं? तो ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? चलो बोलो, अभी है, बोलो। sir. यस Yes, Yes. sir, it is. Yes, sir. It is a linear Yes, sir. equation. अरे क्या बच्चों, समझा? Yes, sir. Yes, sir. बचपन अरे सामने भी सिर्फ 0 नहीं चाहिए अपने को, 2 हर एक टर्म जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1 चाहिए, वो देखने का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा क्या देखने का है हम लोगों को कि उसका सामने वाला कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है ना। अरे भले कोई 0 तो नहीं है ना, इसका कोएफिशिएंट 0 तो नहीं है ना कोएफिशिएंट, वेरिएबल है, ये टर्म में जो वेरिएबल है वो x है, उसका पावर 1 है, डिग्री 1 है, ये टर्म में जो वेरिएबल y है उसका डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया हमारा। हाँ, 0 नहीं होना चाहिए, ओके, समझा? अभी भूलेंगे तुम लोग? Yes, बोलो, sir. भूलेंगे? किसने बोला यस नहीं सर? भूलेंगे No, sir. ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट। अभी ये तो फटाक से आ जाएगा यार तुम लोग। इट इज नॉट अ So it is not. It is not a अभी linear कैसा, अभी equation. कैसे लाइट जली, ट्यूबलाइट कैसे जले अभी दिमाग में? इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो ये भले 2 वेरिएबल है, ठीक है, ये पहले टर्म में जो वेरिएबल है x उसका कोएफिशिएंट 1 डिग्री 1 है, जो वेरिएबल y है उसका डिग्री 1 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 आया ना, वो नहीं होना चाहिए। हाँ 0 आया, 0 वो नहीं होना चाहिए, इसलिए लीनियर इक्वेशन एलो नहीं है, खलास, खत्म कर दिया उसको। समझा? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. समझा? Yes, sir. तुम लोग के एग्जाम में ऐसा करने वाले क्या? No, sir. No, sir. आंसर शीट है ना, आंसर पेपर पे टीचर डायरेक्टली ऐसे क्रॉस करेंगे तुम्हारे। भाई मेरे पास मत आओ, मैंने सिर्फ किया है क्योंकि मेरे को अलाउड है, तुम लोगों को अलाउड नहीं है ये सब चीजें करने। समझा? चलो, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? चलो नेक्स्ट करो। सोच किया बच्चों, सोच किया, सोच के, टेक योर टाइम। Yes, sir. इट इज अ लीनियर इक्वेशन एक मिनट। Sir, it is a linear equation. यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। पूछो, आजू बाजू पूछो, सबको पूछो। लीनियर सर इक्वेशन आजू बाजू नहीं No, है sir, equation. it is not a equation. ओके, कौन बोला नॉट? कौन नहीं बोला? Yes. Me, Bhavika. Now why is Om Rakesh saying no? ओम बोलेगा सर यहाँ पे 0 है। अरे ओम, दैट इज 0 पॉइंट है ना,
इट इज नॉट एग्जैक्टली 0 ना, पूरा 0 है क्या, 0 पॉइंट है। इसको मैं कर सकता हूँ ना कन्वर्जन, इसको अगर मैं Yes, sir. convert करना चाहता हूँ, अगर इसको मैं Yes, कन्वर्ट sir. करना चाहता हूँ, हाँ 0 पॉइंट है ना, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सबको क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 10 से। डेसिमल, ओके, एक नंबर है ना, डेसिमल के बाद एक नंबर है ना, तो इसलिए इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डेसिमल ऐसा निकल के जाता है, ये डेसिमल इधर जाएगा, दैट विल बी 3.0, 3.0 को दैट विल बी, देखो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल इधर आएगा, 3.0x, this will be 6.01, this will be 5.0। बच्चों 0.0 को वैल्यू नहीं होता कभी, तो इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, 3x plus 6y is equals to 15। Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 पॉइंट एनीथिंग रहा तो भी हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट, आप ही बोलो अगर ये क्वेश्चन It दिया is a linear equation. इट इज It अ is a लीनियर, linear equation. वेरी गुड, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टूड, समझ में आया? 0 पॉइंट Yes, समथिंग sir. दिएगा बच्चों, Yes, उसको मल्टीप्लाई sir. करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, कंप्लीट 0 रहेगा, सो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। चलो नेक्स्ट वाला, लास्ट के 2 करेंगे फिर खत्म करेंगे, ओके आज के लेक्चर को। बस थोड़ा सा ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, अगर 1 o'clock में बोलता हूँ तो बच्चे 1:15 तक ज्वाइन होते हैं ना सब लोग। यस, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इज इट लिनियर? Yes, चलो sir. क्वेश्चन नहीं समझा, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन Yes, नहीं sir, समझा। it is. हम लोग क्विज कंपटीशन नहीं खेल रहे हैं बच्चों, हम लोग क्विज कंपटीशन नहीं खेल रहे हैं, क्विज कंपटीशन नहीं खेल रहे हम लोग। कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझा, जस्ट ऐसा हाथ ऊपर करो, हाँ या नो बोलो, नो। क्वेश्चन नहीं समझा मतलब नो बोलो। कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझा सर? सो वी कांट, आई एम नॉट श्योर, ओके नो, ओके क्वेश्चन नहीं समझा, ओके ओके। चलो देखो, अभी प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों, ये सब करने के पहले तुमको लॉ ऑफ इंडाइसिस पता होना चाहिए, तुम लोग को लॉ ऑफ इंडाइसिस पता होना चाहिए। लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, कोई भी टर्म को, अगर कोई भी वेरिएबल को अगर मैं ऊपर लेता हूं तो नेगेटिव में होता है, कोई भी वेरिएबल को अगर मैं ऊपर लेता हूं वो नेगेटिव में होता है, अगर ऐसा है, ठीक है। 1/a⁻m, अगर मैं इसको ऊपर लेता हूं तो इसका डिग्री नेगेटिव में जाता है, इसका डिग्री किस में हो जाता है बच्चों, नेगेटिव में। दिस इज लॉ ऑफ इंडाइसिस, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तुम लोग। 1/a समथिंग रहेगा और ये पॉजिटिव है, अगर इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, पूरे टर्म को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो डिग्री क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव होता है। क्या होता है वो डिग्री, नेगेटिव होता है। हेडिंग में क्या बोल रहा हूँ, डिग्री क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है ना बच्चों, यहाँ पे भी ऐसा ही है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 1/x प्लस, देखो ठीक से देखो, 5 × 1/y इज इक्वल्स टू 4, बराबर है, बराबर है। 4 1 जा 4, 4/x आएगा, 5 1 जा 5/1, ये 1/x है। x का डिग्री क्या बच्चों, नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो x रेज़ टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1. यस, वेरी गुड। सिमिलरली +5, ये भी डिग्री 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा
-1. -1. इक्वल्स टू 4। तो मुझे ये इक्वेशन मिला, तो अब ये लीनियर इक्वेशन है। No, sir. No, sir. वेरी गुड। क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या बोलता है, जो टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए, डिग्री पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। समझा? Yes, sir. समझा बच्चों? Yes, sir. इसके लिए हम लोग 8th स्टैंडर्ड का देखिए, 8th स्टैंडर्ड का लॉ ऑफ इंडक्शन ऐसा होता है, 1 अपॉन कोई भी रेज़ टू पावर होता है, तो उसको अगर शिफ्ट करते हैं तो वो डिग्री या वो पावर नेगेटिव होती है। मैंने इसको भी वही किया, 4 अपॉन x को इंटू 1 अपॉन x लिखा, प्लस 5 अपॉन y को इंटू 5 इंटू 1 अपॉन y लिखा, इज इक्वल टू 4। ये x नीचे डिनोमिनेटर में इसका पावर क्या है, डिग्री क्या 1 है ना, इसको ऊपर खींच रहा हूँ वेरिएबल के साथ, तो होगा -1। इसको भी डिग्री क्या है 1 है ना, इसको ऊपर खींच रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस, वो -1 हो गया। तो अभी ये भले दो वेरिएबल से, लेकिन हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसका डिग्री -1 है, इसलिए ये क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. Yes, sir. No doubt. No doubt. ये प्रथमेश या संस्कृत का समझ लेगा। अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. समझ में? तो ये इक्वेशन कई इक्वेशन रहते हैं बच्चों जो क्लियरली हम लोग देख के बोल सकते हैं बाबा हाँ इक्वेशन लीनियर है या नहीं, लेकिन कई इक्वेशंस ऐसे हैं तुम लोग को एक्चुअली सॉल्व करके देखना पड़ता है ना, उसको डायरेक्टली बोल नहीं सकते देख के कि हाँ इक्वेशन दिया है नहीं होगा या होगा, उसको सॉल्व करना पड़ता है। ये ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशंस है जहाँ पे सॉल्व करके हमको डिसाइड करना पड़ता है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ऐसे बहुत कम इक्वेशन होते हैं। चलो क्लियर? Yes, sir. और लास्ट भला, अंत भला तो सब भला, बराबर? यस Not a linear equation. यस वेरी गुड यार, किसने बोला? Not a linear equation. Diksha, sir, I am first. ओके दीक्षा, ओके बाकी लोग चलो। Isn't No, it a sir. linear equation बच्चों? No, sir. No, Three sir. variables. No, sir. बराबर। बच्चों क्या Three बोलते हैं? variables No, are sir. there. अब वेरिएबल तो दो ही है, वेरिएबल तो दो ही है, कौन सा? x एंड y, दो वेरिएबल है। प्रॉब्लम कहाँ पे आया पता है क्या? टर्म में। टर्म क्या बोलता है? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। टर्म में क्या होना चाहिए बच्चों? एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसका डिग्री 1 होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ये टर्म में दो वेरिएबल है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? एक ही टर्म में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, और उसका डिग्री 1 होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे बच्चों ये टर्म में दो वेरिएबल आ गए, ये टर्म में भले एक ही वेरिएबल है और उसका डिग्री भी 1 है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ ये टर्म में दो वेरिएबल आए, ये टर्म में दो वेरिएबल आए ना, और दो वेरिएबल आ सकते हैं एक ही टर्म में लीनियर इक्वेशन में? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. हर एक टाइप का सम लिया हम लोगों ने। अभी इसके बाहर का ना एग्जाम में कुछ नहीं आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, आई गारंटी, मेरी जबान, ठीक है? मेरी जबान बना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोगों को, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। Okay, sir. के अलावा कुछ वेरिएशन नहीं है लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके श्रुति, ओके श्रुति से लास्ट वाला एक्सप्लेन करो ना प्लीज। ओके ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ, ये समझ में आया रहेगा, मैं ये रब करता हूँ। बच्चों इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट यार, मेरे को ऐसे ही बच्चे चाहिए जो पूछ सकते हैं मेरे को डाउट। मीटिंग है हम लोग, लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। 5xy minus y minus 8 is equals to 0. ओके एक एग्जांपल श्रुति, 2m plus 3n is equals to 4. This is linear equation. Linear equation क्या बोलता है? इक्वल टू साइन होनी चाहिए, हर एक टर्म में एक एक ही वेरिएबल होना चाहिए। हर एक टर्म में क्या होना चाहिए बच्चों? एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसका डिग्री 1 होना चाहिए, उसका डिग्री 1 होना चाहिए, और कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए।
बराबर ना, यही लीनियर इक्वेशन बोलता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये एक टर्म है, ये एक टर्म में भले यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स यूज किया है एक्स एंड वाई, ठीक है, लेकिन ये एक ही टर्म में दो वेरिएबल एक साथ आए हैं, एक ही टर्म में दो वेरिएबल्स बच्चों एक साथ आए ना, ऐसा नहीं बोलते ना लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या बोलते हैं श्रुति, कि जो भी टर्म है वो टर्म में एक ही वेरिएबल होना चाहिए और वो वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, एक ही टर्म में दो वेरिएबल आ गए, बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही टर्म है, इसका वेरिएबल y है, उसका डिग्री 1 है, लेकिन इसमें पहले टर्म में दो वेरिएबल एक साथ आए ना, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। अंडरस्टूड श्रुति? श्रुति हाँ, understood? समझा। यस, अंडरस्टूड बच्चों। एक ही टर्म में वेरिएबल चाहिए और वो वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए, बस। थैंक यू बोलो मत यार बच्चों, मेरा काम है सिखाने का, मैं वो सिखाऊंगा। तुम लोगों की तरफ अच्छा पहुंचना चाहिए, मैं जो सिखा रहा हूँ अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए तुम लोग को, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा ऊपर तक जाना चाहिए एग्जाम में। वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम, वही मेरे लिए, वही मैटर करता है मेरे लिए, बस, और कुछ नहीं है। तुम्हारे बेसिक्स, फंडामेंटल बेसिक्स बहुत क्लियर करके रुकूंगा मैं तुम लोग को। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं जाएगा, वो मेरी गारंटी बच्चों, आई गारंटी यू दैट मैथ्स डिफिकल्ट नहीं जाएगा। यस यस यस, भाभी का आई बी सेंडिंग असाइनमेंट का मैं आज से भेजूंगा बच्चों, अलजेब्रा ज्योमेट्री का सेपरेट नोटबुक सा, ठीक है, ये साल चलाना है पूरा अलग सा नोटबुक, किया एवरी अलग सा बना दिया हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग रिफर नहीं करते हैं डाइजेस्ट या कोई पब्लिकेशन या, हम लोग बहुत इजी स्टेप्स में करने वाले हर एक सम, ठीक है। Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और एक चीज, आई थिंक सो ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, आज का जो लेक्चर लिया मैंने रिकॉर्ड हुआ है। मैं क्या करूंगा, मेरा नंबर लिखता हूँ बोर्ड पे, ठीक है, वो नंबर पे अगर जिसको आज का लेक्चर रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, जिसको आज का लेक्चर रिकॉर्डेड देखना है या तुम्हारे फ्रेंड्स को शेयर करना है, उनको, उन लोगों ने अटेंड नहीं किया और उनको देखना है लेक्चर आज का, तो मेरा नंबर लिखता हूँ, मुझे व्हाट्सअप करना तुम्हारे नाम से, तो मैं वो लिंक तुमको भेजूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर का मैं तुमको लिंक भेजूंगा, जो ऑलरेडी ऐप पे है उनको तो ऑलरेडी ऐप पे आ जाएगा लिंक आज के लेक्चर का, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, स्पेशली जो ऐप पे नहीं है, फॉर दो स्टूडेंट्स जो लोग ऐप पे नहीं है, ठीक है, मैं मेरा नंबर लिख के देता हूँ। मेरा नंबर भी बहुत सिंपल है, कई लोगों को मेरा नंबर भी पता होगा, पता है कि नहीं? सेवन 51 749 63 62, दिस इज माय नंबर, ठीक है, 751 749 63 62। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिनको लिंक चाहिए आज के लेक्चर का या जिनको ऐप का लिंक चाहिए, मुझे मैसेज करो ये नंबर पे व्हाट्सएप पे तुम्हारे नाम के साथ, ठीक है। माय नेम इज, मेरा नाम है अमित सर, ओके। तो मैं तुम लोगों को भेजूंगा यस यस, जो लोग ऑलरेडी ऐप पे हैं, जो लोग ऑलरेडी ऐप पे हैं उनको लिंक में भेजूंगा, डोंट वरी। जो लोग ऐप पे नहीं है, दोस आर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन लोगों को फिर से रिवाइज करना है लेक्चर, उन लोगों के लिए ये मेरा नंबर है, जस्ट व्हाट्सएप में, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करो तुम्हारा नाम, मैं लिंक भेजूंगा और ऐप का भी लिंक भेजूंगा, ओके। असाइनमेंट्स बच्चों आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आफ्टर 6:30 मैं असाइनमेंट दूंगा, प्लीज ट्राई स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं पीडीएफ भेजूंगा, जिनके मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे भी आएंगे मैं उनको भी पीडीएफ भेजूंगा, ओके। हाँ, एंड आई थिंक सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स या संडे को तुम्हारा पेरेंट्स का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, वहां पे तो अपडेट दिया ही जाएगा, प्लस तुम्हारा सेपरेट 10th स्टैंडर्ड का सेपरेट
ऐप पे ग्रुप बनाया जाएगा, वहां पे भी डेली अपडेट्स उनको मिलेंगे। ओके बच्चों, चलो आज के लिए Okay, बस sir. ओके सर। भूख लगी रहेगी सबको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस करते हैं बच्चों। होपफुली जो जितना कुछ सिखा रहा हो समझ में आता होगा। जो इंटरनल है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली उनको भी बहुत अच्छी तरह से सिखा हुआ समझ में आता रहेगा। सेपरेट नोटबुक्स, ओके आता रहो बोले तो भी ओके। सेपरेट नोटबुक बनाओ बच्चों। अगर बाहर जाना पॉसिबल नहीं है और नोटबुक नहीं है कि कुछ अलग सा रहेगा स्कूल का, तो बनाओ। फिर जब अलाउड करेंगे बाहर से बुक्स लाते रहेंगे, तुम लोग परचेस करेंगे, तब उसके लिए उस कॉपी पेस्ट करो फिर उस टाइम। ओके बच्चों, चलो घर पे ही रहो, बाहर Yes, sir. ओके। सर आई एम आस्किंग दैट जो आपने असाइनमेंट दी है, हमने जो अलजेब्रा के लिए बुक बनाई है क्लास नोट्स के लिए, उसमें ही सॉल्व करना है या असाइनमेंट अलजेब्रा के लिए और एक बुक बनानी है? सेपरेट बुक बनाना है, सेपरेट बुक। हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट्स एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन वन बुक ओनली बच्चों। एक ही बुक में इंक्लूड होगा। जो सेपरेट बुक रहेगा ना मैथ्स का, ठीक है, जो कुछ सम सॉल्व करेंगे हम लोग वो भी उसमें रहेगा, प्लस असाइनमेंट भी उसमें ही रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग रिवाइज करते वक्त एक ही बुक में सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। दो तीन अलग अलग बुक्स बनाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड में रेफरेंस के लिए नहीं होता है फिर वो। ठीक है, ओके सर। एक ही book And बनाओ our बस। definitions भी उसमें ही ना? और कुछ पूछना है किसको सर आज खाने नो में क्या? सर, थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके चलो बाय, टेक केयर। कल सेम टाइमिंग रहेगा बच्चों। Bye, sir. तो कल फ्राइडे ना, यस 1 o'clock। ओके Okay, सेम sir. टाइमिंग रहेगा, सेम लिंक पे ही लेक्चर रहेंगे। कल स्टार्ट करेंगे, थोड़ा तो समझ में आया है। अभी कल सॉल्विंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्विंग का पार्ट। अभी तो थियोरेटिकली था सब, कल से सॉल्विंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, चलो अटेंड Yes, sir. एंड जो तुम्हारे फ्रेंड्स है उनको भी बोलो अटेंड करने के लिए, लिंक भेजो, उनको भी अटेंड करने दो, बिकॉज हम लोग अच्छा ही सिखाते हैं। ओके चलो बाय, टेक केयर, Yes, sir. स्टे सेफ। ओके बाय, बाय सर, थैंक यू। बाय। Thank you, sir. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।